मंडी लोकसभा उपचुनाव के लिए राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने किया भव्य आगाज। नेर चौक में खोला कार्यालय, विधिवत प्रचार प्रसार किया शुरू। कूड़ा प्रबंधन पर नगर निगम शिमला बेबस, भारी भरकम बिलों से लोग परेशान। लोगों ने कहा पार्षद नहीं रखते जनता का पक्ष। पुलवामा में सुरक्षा बलों से आतंकवादियों की मुठभेड़, 2 आतंकवादी ढेर। और भारी बारिश में 9 लोगों की मौत। दिल्ली में बाढ़ का अलर्ट, यूपी, बिहार, राजस्थान और झारखंड में भारी बारिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रीप टाइम्स न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में पार्टी के लॉन्च के बाद आज मंडी लोकसभा उपचुनाव के लिए मंडी के नेर चौक में पार्टी कार्यालय खोला। मंडी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत समस्त जिलों, विकासखंड और पंचायत स्तर पर प्रचार प्रसार का सारा कार्य इसी कार्यालय से किया जाएगा। पार्टी ने दावा किया है कि इस समय लोक नीति का दस्तावेज ही लोगों को सही प्रतिनिधित्व प्रदान करने में सक्षम है और इसके लिए लोगों के साथ गांव-गांव तक जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि मंडी में आम जन से जुड़ा चेहरा ही लोगों के बीच में उतारा जाएगा। कार्यालय के विधिवत उद्घाटन के बाद लोगों को लोक नीति पर डॉक्टर एलसी शर्मा ने विस्तार से पार्टी की विचारधारा पर बात रखी और कहा कि अब समय है कि देश को राजनीति से नहीं लोक नीति से चलाया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रभारी नंदीवर्धन जैन ने कहा कि प्रदेश में 2 दलीय व्यवस्था ने विकास की रफ्तार रोक दी और आम जन तक सही प्रकार से नीतियों को नहीं पहुंचाया जा सका। सरकार के पास ना तो नीति है और ना ही नीयत। अब लोक नीति से आम जन तक सुविधाओं और विकास की सोच के साथ पहुंचने का सार्थक प्रयास होगा। राष्ट्रीय कोर समिति के सदस्य आनंद नायर ने कहा कि मंडी लोकसभा के साथ पार्टी आगाज कर रही है और 2024 में देश में लोक नीति की सरकार ही बनेगी। डीएन चौहान ने कहा कि प्रदेश में पार्टी का आगाज मंडी लोकसभा के उपचुनाव से किया जा रहा है और आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। जितनी भी अभी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्टेंस में हैं, वो सभी पार्टी लगभग एक ही तौर से काम करने वाली है। कहीं पे भी कोई नवीनता आपको देखने को नहीं मिलती है। सभी के कामकाज करने के तरीके एक जैसे हैं। सारे पॉलिटिकली पॉल्यूटेड हो चुके हैं और इस वक्त देश की जनता को जो टैक्स देने वाले हैं, देश के जो असली मालिक हैं, उनके साथ काफ़ी बड़े लेवल पे जो पारदर्शिता है उसका अभाव देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी एक पारदर्शिता को लेकर आने वाली है। हमारा सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो है रियल टाइम डेटा के माध्यम से लोगों की सेवा करना। अभी हमें सूचना और तकनीक का युग है। हमें पता होना चाहिए किस देश में, किस प्रदेश में, किस परिवार में किसकी क्या स्थिति है। उस स्थिति को हम अपने कंप्यूटर में बटन दबा के पता कर लें कि ये ऐसा स्थिति है और उसके लिए क्या करना है आगे बढ़ाने के लिए, वो डेटा के माध्यम से प्लान किया जा सकता है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पहलू राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी का है कि एक सिटीजनशिप कार्ड लागू होना चाहिए। उसी से ही लोगों को सभी प्रकार की सेवा से जोड़ा जाए। एक व्यवस्था होगी कि पंचायत स्तर पर कम से कम 10 लोगों को रोजगार की संभावनाएं पैदा की जाएगी। पार्टी इसके अलावा किसी की वर्ग को, किसी जाति को, किसी धर्म को प्राथमिकता नहीं देना चाहती है। देश में सभी नागरिक हैं और नागरिक के ही रूप में पार्टी को रिप्रेजेंट करना चाहती है। हमारी जो कार्यशैली है अभी से लेकर पीपल पार्टिसिपेशन की है। इवन की जो हम कैंडिडेट को सिलेक्ट करने की बात कर रहे हैं एमपी इलेक्शन मंडी से, तो वो भी हमने पोर्टल के माध्यम से लोगों से नॉमिनेशन मंगवाए हैं कि आप बताओ किसको वोट देने चाहिए। हमारे जो भी लक्ष्य हैं वो समय परक लक्ष्य हैं। टाइम फिक्स सब चीज़ों के लिए किया है और अच्छे लोगों को अच्छी बातें अगर पहुंचाई जाए तो स्वीकार करेंगे और इसी ही मूल सिद्धांत को लेकर हम चले हैं। ये सारी नेक बातें हैं, अच्छी बातें हैं जिनको हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। प्रदेश में मंडी लोकसभा सीट हमेशा से प्रतिष्ठा का प्रश्न बनकर रही है।
इस बार भी मुख्यमंत्री इसे सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी इसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसे में नई पार्टी राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी प्रचार प्रसार और लोगों के बीच पहुंचने में बाजी मारती नजर आ रही है। अब देखना यह है कि नई नीति यानी लोक नीति लोगों को कितनी रास आती है, कितना इसे लोग अपनाते हैं, क्योंकि चुनाव अब नजदीक है। नगर निगम के नाक के नीचे लोअर बाजार और मिडिल बाजार के दुकानदार नगर निगम द्वारा 1-2 दिन बाद कूड़ा उठाने से खासे नाराज और परेशान है। वहीं भारी भरकम बिलों ने आम लोगों और दुकानदारों की नींद उड़ा दी है। स्मार्ट सिटी के तहत राजधानी शिमला को स्मार्ट बनाने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन यहां पर गार्बेज कलेक्शन योजना कई जगह पर हाँफती हुई नजर आ रही है। बात लोअर बाजार और मिडिल की करें तो यहां पर दुकानदार परेशान हैं। जहां कूड़ा 1 से 2 दिन बाद उठाया जा रहा है तो बिल भी भारी भरकम आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि कोरोना के चलते बीते 1-1.5 साल से कूड़े के बिल नहीं दिए जा रहे थे, लेकिन अब एक साथ हजारों रुपए के बिल लोगों और व्यापारियों को दिए जा रहे हैं। वहीं घरों पर भी कूड़े के बिलों का भुगतान करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो लोग अकेले रहते हैं उनके लिए 100 रुपए के करीब बिल भुगतान निगम की तानाशाही है। ये भी देखा गया कि जो कुछ लोग हैं वो कूड़ा इधर उधर फेंक रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? कूड़ा कौन इधर उधर, कूड़ा वही फेंक रहा है जिनके डोर टू डोर तक। जैसे अब बारिश हो रही है, कई बार ऐसा हो रहा है बारिशों में कोई आई नहीं रहा कलेक्ट करने, तो कूड़ा कौन कहाँ रखेगा? तो स्टोर करके अपने घर में तो रखेगा नहीं कूड़ा। वो देखिए आप सवेरे 6 बजे लोग घर पे कूड़ा उठाने आ जाते हैं। अब अगर किसी की आदत ही हो कि कूड़ा नगर निगम को नहीं देना, इधर उधर फेंकना है। पहले गलत है ना कि अब गवर्नमेंट ने कर दिया कि आप ऑनलाइन या वो करो। जो पहले सुपरवाइजर वाला काम था ना, जो डोर टू डोर कलेक्ट करते थे, वो ज़्यादा बेस्ट था। ये मेरे हिसाब से बहुत सही दाम है, कोई ज़्यादा पैसा नहीं नगर निगम वसूल रही। जो कूड़े वाले को कूड़ा नहीं घर के लोग देते हैं, इधर उधर फेंकते हैं, उनका 10 गुना फाइन कम से कम किया जाए, 10 गुना फाइन। जो लोग कूड़ा इधर उधर नालियों में फेंक रहे हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए उन्हें। ये शहर हमारा है, हमें इसे साफ रखना है, हमें इसे स्मार्ट बनाना है, इसे हमें नाम देना है। लोगों ने भी निगम प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि कूड़े के बिलों की दरें बहुत अधिक हैं और कूड़ा हर रोज नहीं उठाया जाता है, जिससे गंदगी हो रही है, क्योंकि लोग कूड़े को सड़कों पर या फिर जंगलों में फेंक रहे हैं। देखिए, जो नगर निगम के फैसले हैं कूड़े के रिगार्डिंग, वो बहुत ही जाती की जा रही है और नाजायज़ तरीके से बिल दिए जा रहे हैं। कूड़े के लिए कोई इनका देखने वाला नहीं है, कोई इनकी इंस्पेक्शन नहीं होती है कूड़े के रिगार्डिंग। स्मार्ट सिटी के लिए ये बोलते हैं कि हम शिमला शहर को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी बनाना चाहे, हम उसमें इनका सहयोग करते हैं। लेकिन जो गंदगी शिमला शहर में फैल रही है, लोगों को कूड़े के बिल दिए जा रहे हैं, 2.5-3 लाख के कूड़े के बिल दिए जा रहे हैं, लेकिन इंस्पेक्शन के लिए कोई आ ही नहीं रहा है। इनके पास क्या कर्मचारी नहीं है जो कि आए और यहाँ पे कूड़ा उठाएं? लोग कूड़ा के बिल तो तब दे अगर कूड़ा उठाने वाले लोग आए। यहाँ पे पूरे आप बाजार में देख लीजिए, अगर आप लोअर बाजार का दृश्य देखेंगे तो लोअर बाजार में कोई कूड़ा उठाने नहीं आता है। हम जैसे होटल वाले हैं, ढाबे वाले हैं, हमें खुद नीचे गाड़ी जो सब्जी मंडी में आती है उसमें खुद उठा के हमें कूड़ा डालना। एमसी सिर्फ बिल बना के दे रही है, क्या एमसी ये आके इंस्पेक्शन कर रही है कि कूड़े उठाने वाले आ रहे हैं या सफाई हो रही है? तो ये बहुत ही निंदनीय है। पूर्व पार्षद सुरेंद्र चौहान ने कहा कि 1.5 साल के दौरान कई व्यापारियों ने अपना व्यवसाय भी बदला है। ऐसे में उन्हें नए व्यवसाय के आधार पर ही बिल जारी करने चाहिए, लेकिन उन्हें पुराने व्यवसाय के आधार पर बिल जारी हो रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा कि वो खुद भी एक ढाबा चलाते थे जिसका कूड़े का बिल 750 रुपये आता था, लेकिन 1.5 साल पहले ही उन्होंने अपने व्यवसाय को किराने की दुकान में बदल दिया था। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना निगम के सुपरवाइजर को दी थी और उन्हें अवगत करवाया था कि उन्हें अब नए सिरे से किराने की दुकान के आधार पर जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कारोबार पूरी तरह चौपट रहा। ऐसे में ना तो नगर निगम और ना ही प्रदेश सरकार ने लोगों और व्यापारियों को कोई राहत दी। उन्होंने कहा कि अब निगम लोगों को पिछले 1-1.5 साल के बिल एक साथ जारी कर रहा है, जो कि हजारों में है, जिसे देने में कई व्यापारी सक्षम नहीं है। ऐसे में निगम को अपनी कार्यप्रणाली को दुरुस्त करना चाहिए और लोगों को दोबारा से सही बिल जारी करने चाहिए। नगर निगम ने शिमला शहर में अपने कूड़े के बिल जुटाने के लिए सहब के कर्मचारी सुपरवाइजरों को जिम्मा सौंपा गया था, जो हर महीने बिल दुकानदारों को देते थे और सही भी था। ज्यादती है लोगों के ऊपर। छोटा छोटा दुकानदार है, छोटा शॉपकीपर है, छोटी उनके हज़ारों रुपये बिल आ रहे हैं। उसमें मेरे साहब से ये कहना था कि जो नेचर ऑफ वर्क था, जो
लगभग 1.5 साल हो गया, जो कोरोना काल में लोगों के काम धंधे तो चौपट हो गए थे पहले। अब उसके बाद जैसे मान लो मैं कोई ढाबा चलाता था, नेचर ऑफ वर्क मेरा ढाबा चलाने का था पहले। अब जो आज की डेट में हूँ, मैं लगभग 1.5 साल से मुझे करियाने में शिफ्ट कर चुका हूँ। जो मेरा फ़र्ज़ था वो मेरा फ़र्ज़ ये था कि मैंने आपके जो मौके का अफसर होता है सुपरवाइज़र, उसको एक नॉलेज में ये ला दिया कि हमने ये चेंज ऑफ वर्क मेरा ये हो गया हुआ है, अब मुझे जो बिल है आपको करियाने के बिल के हिसाब से मुझे देना। उसमें क्या हो रहा है कि वो अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ। 750 रुपये ढाबे का बिल आता है महीने का कूड़े का, और अगर मैंने करियाने की काम में शिफ्ट कर दिया तो वो आता है 240 रुपये। अगर वो 15 से 20 हज़ार रुपये वो बिल मेरा अब आ रहा है एट प्रेजेंट डेट में, उसमें मेरा नेचर ऑफ वर्क चेंज नहीं हुआ अभी तक वो चेंज नहीं हुआ। अब उसमें गलती किसकी है, वो इश्यूज़ को लेकर के हम मीर साहब के पास आए थे। हमारा निवेदन इनसे ये रहा कि आपको कम से कम जो बिल जो है ये एटलीस्ट जो लॉकडाउन के समय का जो है लोगों को रियायत तो दो, कहीं तो रियायत दो। उधर महापौर सत्या कौंडल ने भी कहा कि पूर्व पार्षद की बात से वो सहमत है और हर साल 10% की बढ़ोतरी के साथ साल दर साल का बिल जारी किया जाता है। उन्होंने द रीप टाइम्स से बातचीत करते हुए बताया कि ये कहना गलत है कि सहब सोसाइटी के लोग कूड़ा उठाने नहीं आ रहे हैं। कूड़ा सही प्रकार से उठाया जा रहा है और शहर बिल्कुल साफ है। निगम के साथ लगती पंचायतों में कूड़े की अव्यवस्था पर महापौर ने कहा कि उन्होंने पंचायतों से अनुरोध किया है कि गीला कूड़े से पंचायतें खेतों में खाद बनाएं और सूखा कूड़ा वो निगम को दें। ये बात उनकी सही है और हम इस पे निर्णय ले रहे हैं। अभी मैंने CHO को यहाँ बुलाया था, तो इस चीज़ को हम मानते हैं कि मतलब अननेसेसरी बिल जो है किसी को नहीं जाना चाहिए। हमारी पब्लिक को, पब्लिक हमारी भी है, हम हर समय जो है पब्लिक की भलाई का कार्य करते हैं। मैंने CHO से बात करी और उनके साथ सुपरवाइज़र भी आए थे कि जैसे कोई अपना काम बदल देते हैं, उसका कूड़ा क्या होता है, उससे पहले का कूड़ा क्या था। किसी ने होटल खोले हुए थे पहले, अब उन्होंने वहाँ पे किराने की दुकान खोली। हमारे सुपरवाइज़र जाएंगे, अगर उन्होंने किराने की दुकान खोली है तो उनको किराने का ही बिल लगेगा। हम नहीं चाहते कि हमारे शिमला शहर हमारा है और पब्लिक हमारी भी है। हम इनकी हमेशा जो है इनकी भलाई का सोचेंगे और सोचते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आप सब हमारे जो कूड़े वाले हैं वो इतने एफिशिएंटेड है और इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि घर से कूड़ा उठा रहे हैं, जबकि हम अपने घर में सोए होते हैं और सुबह 4 बजे कूड़ा लेके जाते हैं। गीला अलग से ले जाते हैं, सूखा अलग से जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बारिश होती है, बारिश की वजह से एक आधे दिन लेट भी हो जाता है। तो मैं तो शिमला शहर की पब्लिक को यही आग्रह करूँगी, अगर 1-2 दिन मतलब नहीं भी आ पाएँ बर्फ़ की वजह से, बारिश की वजह से, तो आपको कोऑपरेट करना चाहिए। यहाँ ये कहना वाजिब है कि नगर निगम लगातार कूड़े के बिलों में बढ़ोतरी करता जा रहा है और उस प्रकार की सेवाएं देने में वो असफल है। एक अकेला व्यक्ति भी 100 रुपये के करीब बिल की अदायगी के लिए विवश है। नगर निगम शिमला के पार्षद भी सदन में इस विषय के साथ चुप्पी साध लेते हैं और जनता पर पड़ रहे बोझ पर ना तो ऐतराज जताते हैं और ना ही विरोध करते हैं। इतना ही नहीं, जब रीप टाइम्स ने इस बाबत चयनित प्रतिनिधियों से संपर्क साधा तो उन्होंने बयान अधिकारी से लेने के लिए कहा। अधिकारी ने भी टाल मटोल किया, यानी कोई भी मीडिया के सामने आकर जनता की परेशानियों पर बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शनिवार तड़के आतंकवादियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए। सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक 2 आतंकवादियों को एनकाउंटर में मारा गया है। उनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये मुठभेड़ डाची गांव जंगल के पास हुई। बता दें कि आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और इस पूरे इलाके को उन्होंने घेर लिया। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों से सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माने और फायरिंग कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और 2 आतंकवादियों को मार गिराया। गौरतलब है कि घाटी में शांति और यहाँ हो रहे चौतरफा विकास से आतंकी बौखला गए हैं और कश्मीर में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल उनकी हर साजिश को नाकाम कर रहे हैं। बता दें कि 24 जुलाई को भी सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में 2 आतंकवादियों को ढेर किया था। ये मुठभेड़ शोक बाबा के जंगल में हुई थी। पुलिस को एक खबर मिली थी कि जैश का 4-5 का ग्रुप जो है खिरी के ऊपर जो तारसा मारसा एरिया में उनका प्रेजेंस है। कि आर्मी पुलिस मिलके सर्च ऑपरेशन शुरू किया। आज मॉर्निंग में फायरिंग शुरू हो गया, जिसमें जैश के 2 टेररिस्ट मारे गए। उसमें एक टॉप
मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जो है, जिसको लंबू भाई बोलते हैं, अदनान भी बोलते हैं, शेफुल्ला भी बोलते हैं, असली हम उसका इस्माइल मौलवी है, जो लेथपोरा अटैक 2019 में इन्वॉल्व था। अभी ऑपरेशन चल रही है वहाँ पर। कश्मीर में लगातार हो रहे एनकाउंटर जहां आतंकवादियों के मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद अभी भी छाती पर मूंग दलने का काम कर रहा है। ऐसे में सरकार की आतंकवाद के खिलाफ आर पार की लड़ाई में रोजाना मुठभेड़ होने के बाद जहां आतंकवादी मारे जा रहे हैं, वहीं हमारे जवान भी इसमें शहीद हो रहे हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों में इन दिनों भारी बारिश जारी है। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक जमकर बारिश हो रही है। पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के चलते उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वर्षा जनित घटनाओं में 9 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि राजस्थान के लिए रेड और मध्य प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश होने का अनुमान है। हिमाचल में भी जनजीवन पटरी पर नहीं है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक ने शनिवार को मध्यम बारिश और निचले इलाकों में जल जमाव की आशंका जाहिर की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राजस्थान के लिए रेड अलर्ट जारी कर राज्य के कई जिलों में अत्यंत भारी बारिश का अनुमान लगाया है, जबकि मध्य प्रदेश के लगभग आधे हिस्से में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में इस सप्ताह के प्रारंभ में बादल फटने और भारी बारिश के बाद जगह जगह भूस्खलन होने से 200 से अधिक लोग फंस गए हैं, जबकि शुक्रवार को 3 ट्रैक्टर लापता बताए गए हैं। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के एक गांव में बादल फटने के बाद लापता हुए 20 लोगों का पता लगाने के लिए बचाव अभियान शुक्रवार को फिर से शुरू हुआ, जो अभी भी जारी है। इधर राजधानी शिमला में हो रही बारिश अब आफत बन गई है। बीती रात से हो रही बारिश से शिमला के रुल्दू भट्टा में एक ढारा गिर गया, जिसकी चपेट में एक 9 वर्षीय बच्ची आ गई और उसे गंभीर चोटें आई हैं। उसे इलाज के लिए आईजीएमसी अस्पताल ले जाया गया। इसके साथ ही ढारा भी खाली करवा दिया गया है और अन्य ढारों को भी खतरा पैदा हुआ है। ये घटना सुबह 6 बजे की है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हादसे के 3 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई भी प्रशासन या नगर निगम का अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। हालांकि हादसे की सूचना के बाद स्थानीय पार्षद संजीव ठाकुर ने मौके पर पहुंचकर प्रशासन को इसकी सूचना दी। उन्होंने कहा कि ये सुबह 6 बजे की घटना है। हिमाचल प्रदेश में इस बार बारिश ने जमकर कहर बरसाया है। अभी भी 2 तारीख तक मौसम का पूर्वानुमान अलर्ट पर है। ऐसे में एहतियात बरतना जरूरी है। खतरे वाली जगह पर ना रहें और ना ही नदी नालों के आसपास जाएं। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना न भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला।
भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।